बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद काज़मी कहते हैं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 2-3 मज़ीद अपडेट्स हैं आपके लिए, इसलिए मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। एक तो ये कि जब प्लान सी के ऊपर काम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसका कला कमा करने के लिए भी अब चीज़ें जो है हुकूमती मशीनरी जो है हरकत में आई हुई है और उस मुतालिक बात करेंगे। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ने 3 प्रिंटिंग प्रेसेस को गो अहेड का सिग्नल दे दिया है कि वो अब बाकायदा तौर पर प्रिंटिंग का काम जो है वो शुरू कर दें। और उसके साथ साथ तौहीन इलेक्शन कमीशन व कमिश्नर केस में इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ कल दोबारा से कार्रवाई होने जा रही है। उस मुतालिक आपको आगाह करूँगा और बताऊँगा कि इस जो फ़र्द जुर्म लगाई गई है उसमें क्या क्या कानून का हवाले दिए गए हैं और उसके ऊपर क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन लगाई गई हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्लान सी से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये सोच रखा है कि वो बाइकआउट नहीं करेंगे किसी सूरत में भी, और अपोजिशन वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मशहूर है, तो इसका भरपूर तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। चाहे कितनी भी सीट्स मिलती हैं उनको, तो वो उनको तिगनी का नाच जिसे कहते हैं वो नचा कर रखेंगे हुकूमत जो भी बनती है। क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नज़र आ रहा है कि जब तक वो किसी पार्टी के साथ इलाक़ नहीं करेंगे, उसमें जम नहीं होंगे, उस वक्त तक आज़ाद उम्मीदवार जो हैं आज़ाद उम्मीदवार रहेंगे। बहरहाल 2-3 मज़ीद इसमें अपडेट्स भी हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, उनकी तरफ से बताया गया कि उनके अंदर एक ये भी चीज़ ज़ेर बहस आ रही है कि कुछ 1-2 हफ्तों में अगर इंटर पार्टी इंतखाबात करा लिए जाएँ तो जो हमारे आज़ाद उम्मीदवार हों उसी में ही वो चले जाएँ। लेकिन इसमें अभी कानूनी पेचीदगियाँ भी कुछ बाकी हैं, उस पर जो है काम किया जा रहा था। उसके अलावा MWM से बात ही चल रही है, लेकिन उसमें मजहबी अंसर जो है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, कुछ कारकुनान हैं, वो ये चीज़ समझते हैं कि इसमें मजहबी अंसर जो है वो ज़्यादा सामने आएगा। और अब तक पाकिस्तान में देख लिया जाए तो मजहबी जमातों को हुकूमतें जो हैं वो नहीं मिलती और इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस मजहबी रंग देकर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा की जाती है और बहुत आइसोलेटेड किस्म की जो है वो सियासत की जाती है और बहुत ख़तरनाक किस्म की जाती है। तो इस तनाज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिस्क लेने से गुरेज़ा हैं। और उसके अलावा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब जो काम शुरू किया जा रहा है कि वो ऑनलाइन अपने उम्मीदवारों को और उनकी इंतखाबी निशानात को प्रमोट करने जा रही है, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है इस तनाज़र में कि हमने देखा कि नून लीग के साथ भी ये कुछ हिकमत अमली जो है वो यही सूरत हाल 2018 में पेश आई थी। और उनकी तरफ से भी जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनके, और स्पेसिफिकली सेनेट के इंतखाबात में उनके साथ ये हुआ था कि आज़ाद उम्मीदवारों ने बाद में जब इंटर पार्टी इंतखाबात हुए, जैसे वो सही हुई, जैसे जमात दोबारा से उनके इंटर पार्टी इंतखाबात से का मामला हल हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कि वही उम्मीदवार जो इसमें जम हुए। तो ये टेक्निक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी काफ़ी कर सकती है। अब इसमें किस हद तक वो आगे जाते हैं या इसके अलावा कोई दीगर जो हिकमत अमली वो रखते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अब एक चीज़ ये भी हो रही है कि आज़ाद उम्मीदवार, वो वाले आज़ाद उम्मीदवार जिन पर प्रेशर डाला जा सकता है और उनको मनाया जा सकता है हुकूमती मशीनरी की तरफ से, उन पर अभी तक जो है हिकमत अमली खामोशी से उनके खिलाफ जो है घेरा तंग किया जा रहा है। और ये हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि ये कोशिश होगी इन हुकूमती मशीनरी की तरफ से कि ये जो लोग हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनके साथ ये हिकमत अमली अपनाई जाएगी कि इन आज़ाद उम्मीदवार जब इंतखाबात जीतते हैं तो उसके बाद इनके ऊपर जो है हार्ड वर्किंग की जाएगी, इसके बाद इसके ऊपर काम किया जाएगा और इसके बाद इनको अपनी मर्ज़ी की जमातों में जो है सम किया जाएगा। लेकिन इस वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी काम कर रही है, यकीनन उनके दिमाग में भी होगा कि इसको कैसे इस टेक्निक का जो है जवाब दिया जाए। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से तौहीन इलेक्शन कमीशन व कमिश्नर केस में इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ कल दोबारा केस की समाअत होने जा रही है। और ये इससे मतलब हमने पहले कवर किया, काफ़ी अरसे से ये चीज़ें चल रही थी। जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान जो इमरान खान उस पर ये इल्ज़ाम था कि उनकी तरफ से कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई और इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। इस हवाले से समातें जो हैं होती रही हैं। 4 मरतबा मुसलसल 4 रुकनी बेंच है मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में, जो कि अडेला जेल जाकर समातें करता रहा है। 3 मरतबा जो है फ़र्द जुर्म नहीं लगाई जा सकी थी, चौथी मरतबा फ़र्द जुर्म लगाई गई, जिस पर इमरान खान ने खामोशी से सुना, लेकिन उस पर दस्तखत नहीं किया और ये कहा कि मैं फ़र्द जुर्म की सेहत जुर्म जिसे कहते हैं उससे इनकार करता हूँ। लेकिन उसके बाद कुछ कानूनी पेचीदगियाँ थी कि शुएब शाहीन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि उसकी पैरवी भी कर रहे थे केस की, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर जहाँ पर फ़र्द जुर्म लगाई जाती है वहीं पर समाअत होना ज़रूरी है, ये कानून कहता है। जिस पर कमीशन की तरफ से मुझे अच्छी तरह याद है, मैं क्योंकि कवर करता रहा हूँ इस समातों को, तो इसमें मेंबर कमीशन की तरफ से ये कहा गया था कि हम डिसाइड करेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है, हम खुद डिसाइड करेंगे। बहरहाल अब उसी चीज़ को लेकर के इलेक्शन कमीशन कल समाअत करने जा रहा है और समाअत जो करेगा सेक्रेटरीट में करेगा और ऑनलाइन या बज़रिए ज़ूम जो है वो इमरान खान और फवाद चौधरी जो है उनकी शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। अब देखते हैं कि इस सूरत हाल में क्या होता है। लेकिन जिन कानून का हवाला दिया गया है उसमें अदालत के तौहीन जो है उसका भी सेक्शन 3 का तौहीन जो सेक्शन है उसका सेक्शन 3 का हवाला दिया जा रहा है, यानी कि अदालत को एक तौहीन का ज़ुमरा इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक अदालत के बराबर है कि हमारी तौहीन जो है वो अदालत के बराबर तस्वर की जा सकती है कि हमारी तौहीन की गई, यानी कि अदालत की तौहीन की गई है। इस तनाज़ुर में कल जो है पैरवी की जाएगी, कल समाअत होने जा रही है।
देखते हैं इस मुतालिक मज़ीद अपडेट्स क्या आती हैं। लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब बैलेट पेपर की छपाई का अमल जो है वो तीनों एंटाइटीज़ जो हैं वो तकरीबन गवर्नमेंट की ही हैं, और उसमें पाक फोर्सेस के और दिफा के अहकाम दे दिए गए हैं कि वो स्पेशल वाटर मार्क का जो पेपर है वो उसकी तरसील से मुतालिक इक़दाम करें, और जो स्पेशल वाटर मार्क वाला पेपर है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी खदमात दें। और साथ साथ ये फोर्सेस की निगरानी में बैलेट पेपर की छपाई होगी, और इसके साथ साथ तीनों प्रिंटिंग प्रेसेस जो कि तकरीबन गवर्नमेंट ही की हैं वो इसका काम देंगी। 25 करोड़ के आसपास ये बैलेट पेपर छपाई का इनका काम होगा, जबकि 12 करोड़ और तकरीबन कुछ लाख ही जो वोटर्स हैं। तमाम इस हद तक बड़ी तादाद में जो है बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या पीछे रीज़न है, लेकिन ज़राए हुकाम ये बताते हैं इलेक्शन कमीशन के कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ पेपर ज़ाया होते हैं तो उसको कवर किया जा सके, लेकिन इस हद तक ज़ाया हो सकते हैं, ये एक सवालिया निशान है। पर देखते हैं कि अब इसमें क्या नई मज़ीद चीज़ें हैं। लेकिन अब तक देखने में आ रहा है कि हुकूमती मशीनरी या वो पॉलिसी मेकर जो कि डिसीजन लेते हैं उनकी तरफ से अब गो हेड दिया जा रहा है कि वो इंतखाबात कराना चाहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई नया स्टंट या नया कुछ अपसेट करने की कोशिशें की गई तो हो सकता है कि ये इंतखाबात फिर आगे से आगे होना शुरू हो जाएँ। बहरहाल अब तक करारदादें जो पेश होती रही हैं, करारदादों को इलेक्शन कमीशन के हुकाम से हमारी बात हुई, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि करारदाद एक सिर्फ पिंच है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। जब तक इंतखाबात मुलतवी करने के लिए आपको कानून साजी करना पड़ेगी। अब आपने अनाउंस कर रखा है और अब हम इंतखाबात के लिए जा रहे हैं। बहरहाल देखते हैं सिचुएशन मज़ीद किस तरफ जाती है। मज़ीद इसमें कोई अपडेट्स आती हैं तो आप तक शेयर की जाएंगी। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स में जाके अपने इज़हार जो है वो ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।